व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद सिल्क क्लॉथ चार्ज अपीयर ऑन बोथ। ठीक है, एक ग्लास रॉड अगर सिल्क क्लॉथ पे रब की जा रही है तो चार्ज अपीयर ऑन द ऑन बोथ, दोनों पे, ग्लास रॉड पे भी और आपके सिल्क पे भी, दोनों पे चार्ज आपको मिलता है। तो अब पूछा ये गया है कि इसे व्हाई इज दिस ऑब्जर्वेशन इज कंसिस्टेंट विद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस। तो कहने का मतलब, जब हमने एक ग्लास रॉड को सिल्क के साथ रब किया तो दोनों पे चार्जेस आ गए, तो कैसे हम ये कह सकते हैं कि कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस के से कंसिस्टेंट है। मतलब क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस कहता है चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। लेकिन हम अगर एक ग्लास रॉड को एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब करते हैं तो दोनों पे चार्जेस आ जाते हैं। तो फिर हम ये कैसे कह सकते हैं कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड और कांट बी डिस्ट्रॉयड? इसका सोल्यूशन सिंपल है, मैं यहाँ पे बना देता हूँ। देखो, जैसे कि यहाँ पर है मेरे पास एक मिनट रुक जाइए बस ज़रा सा। हाँ, मेरे पास एक ये क्लॉथ है, ये क्लॉथ है, ठीक है ना। और ये मेरे पास एक ग्लास की रॉड है, ठीक है। अब मैंने इसको इस पर रब किया। रब करने के बाद ग्लास रॉड कैसे चार्ज हो गई? लेट्स से पॉजिटिवली चार्ज हो गई। एक चार्ज ग्लास रॉड पे आ गया, और जो सिल्क क्लॉथ है वो नेगेटिव चार्ज हो गई, फिर नेगेटिव चार्ज आ जाए। टिप 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 नेगेटिव। तो ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज आया और सिल्क क्लॉथ पे नेगेटिव चार्ज आ गया। नाउ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस सेज कि चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड। ये कहता है ना लॉ, क्या कहता है? चार्ज चार्ज कांट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे हुआ क्या है, दोनों मटेरियल्स में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया। अभी भी जो नेट चार्ज था, इन दोनों को अगर जोड़ लोगे तो नेट चार्ज कितना होगा? नेट चार्ज इज सेम। सिर्फ ये हुआ है कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया है। जब हमने इसको रब किया तो एटॉमिक लेवल पे क्या हुआ कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर से, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकले और इधर चले गए, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स निकल के चले गए तो यहाँ का एटम जो था वो पॉजिटिवली चार्ज हो गया, क्योंकि अगर एक एटम में 20 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। वो इलेक्ट्रॉन इधर चले गए तो यहाँ पे एक एटम नेगेटिवली चार्ज हो गए। इस तरह से मल्टीपल एटम्स यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो गए, यहाँ पे मल्टीपल एटम्स पॉजिटिव चार्ज हो गए, जस्ट बिकॉज कि इलेक्ट्रॉन जो था वो पॉजिटिव चार्ज वाले एटम से निकल करके नेगेटिव वाले की तरफ चला गया। इसकी वजह से ये वाला एटम पॉजिटिव चार्ज, ये एटम नेगेटिव चार्ज। लेकिन चार्ज अभी भी उतना ही है, चार्ज ना तो बदला है, ना बढ़ा है, ना घटा है। जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज अभी भी है। केवल क्या बदला है? मूवमेंट ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, मूवमेंट भी नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज चेंजेस, distribution of charge changes when we rub glass rod on silk cloth। जब हमने ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ पे रब किया तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज बदल गया। चार्ज अभी भी उतना ही है, ना नया चार्ज क्रिएट हुआ है, ना पुराना चार्ज डिस्ट्रॉय हुआ है। इस जस्ट कि हमको अब एक्यूमुलेशन या डिस्ट्रीब्यूशन बदल गया, एक तरफ ज़्यादा पॉजिटिव आ गया, एक तरफ ज़्यादा नेगेटिव आ गया, ठीक है। चार्ज पूरी दुनिया में हमेशा उतना ही है, क्योंकि चार्ज कहाँ से आता है? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से आता है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्योंकि क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, तो चार्ज भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता। जितने इलेक्ट्रॉन जितने प्रोटॉन, चार्ज भी उतना ही है, क्योंकि हमेशा नॉर्मल न्यूट्रल एटम में दोनों एक दूसरे को बैलेंस करके रखते हैं, इसलिए हमको वो अनचार्ज दिखता है। जब हमने रब किया तो बैलेंस बिगड़ गया, एक की तरफ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए, एक की तरफ कम इलेक्ट्रॉन हो गए, तो कम इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव चार्ज, ज़्यादा प्रोटॉन वाला, हाँ सॉरी, कम इलेक्ट्रॉन वाला पॉजिटिव चार्ज, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला नेगेटिव चार्ज। और हमको ऐसा लगने लग गया कि थोड़ा सा चार्ज इधर क्रिएट हो गया, थोड़ा सा चार्ज इधर क्रिएट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है।
चार्ज कैन नॉट बी क्रिएटेड, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। इस बात को अच्छे से दिमाग में रख लीजिए। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि चार्ज क्रिएट हो या डिस्ट्रॉय हो, सिर्फ डिस्ट्रीब्यूशन बदलता है, जिसकी वजह से कभी कभी हमको ऐसा लगता है कि चार्ज क्रिएट हो चुका है। आपको अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।